बहुत इंपॉर्टेंट वोटिंग मशीन का जो विवाद है वो खत्म। ये कहा जा रहा है कि जो वोटिंग मशीन के ऊपर कहा क्या जा रहा है, हम देख भी देते कि वोटिंग मशीन और ईवीएम के ऊपर जितना भी विवाद जो है वो चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर, उस विवाद को खत्म किया गया। डेली कंटिन्यूसली जो अपोजिशन पार्टीज थी और प्रतिनिधि के द्वारा बार बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के ऊपर बार बार उनकी प्रूफ मतलब ये सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे थे कि जो मशीन है वो ठीक से काम नहीं करती है। तो इसका जो विवाद है वो खत्म हो गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इलेक्शन कमीशन है उसने डायरेक्टली ये दावा कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की दिक्कत है कि वो उसको लगता है कि जो वोटिंग मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन आए, वहाँ पर बैठे और जो वोटिंग मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन सबको हैक कर दिखाए और इनके साथ छेड़छाड़ करके दिखाए और ये सब चीज़ें दिखाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो वोट डालता है और ईवीएम पे अलग वोट आती है, उस तरीके की चीज़ें प्रूव करके ये चीज़ें दिखाए। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है लोगों के मतलब जिस भी व्यक्ति को डाउट है उस तरीके की चीज़ें कही जा रही है कि ये सही चीज़ है भाई, कि भाई डेली इस तरीके की न्यूज़ और डेली इस तरीके का क्वेश्चन मार्क करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, उन सब चीज़ के ऊपर डेली डाउट करना कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा लोकसभा इलेक्शन है, उसके लोकसभा के इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी है और जो इसके मशीन के थ्रू अगर इस तरीके का काम इजीली वे में किया जा रहा है और वो भी अच्छे तरीके से, मतलब किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ वगैरह नहीं हो रही, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें भी काफ़ी लोगों को इस तरीके की समस्या जो उत्पन्न है। और अभी हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिसमें 2 निर्देशों में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, 2 निर्देश भी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इस तरीके की बात जो है वो बताई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से 2 निर्देश जारी किए गए, उसकी कंप्लीट वीडियो आप उसमें चैनल पे देख सकते हैं जो अभी डली गई। तो हम इसमें भी दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो कोर्ट के द्वारा 2 निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। पहला जो निर्देश है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो सिंबल लोडिंग प्रक्रिया का पूरा होने के बाद जो सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए और सील की गई जो सिंबल लोडिंग यूनिट को 50 दिन तक जो है 45 दिन तक स्टोर किया जाएगा। दूसरा जो निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो सेकंड या थर्ड आया हो रिजल्ट के बाद, अगर इन सेकंड और थर्ड नंबर पर आने वाले कैंडिडेट को इसी तरीके की आपत्ति हो, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी शिकायत को है वो शिकायत जो है वो कर सकता है। और ईवीएम के भीतर जो एक माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी होती है उसकी जांच जो है वो टीम के द्वारा की जाएगी। अगर शिकायत में प्रोसेस में अगर कैंडिडेट के मतलब ये कि पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ हुई है और मतलब ये है कि जितना भी इन सब तरीके का जो खर्चा है वो कैंडिडेट उठाएगा और पता चल जाता है कि इसके साथ कोई इसी तरीके की छेड़छाड़ हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ, तो उसका जितना भी खर्चा हो रहा है वह कैंडिडेट को वापस कर दिया जाएगा और उससे रिवर्स जो है वो जो उसको मतलब कैंडिडेट को वापस जो है उसका खर्चा कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इनके द्वारा ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ काफ़ी सारी याचिकाएं थी और इस बात को फिलहाल विराम दे दिया गया। इससे यह साबित होता है कि जो वोटिंग मशीन से मतदाता जो मतदान करते हैं वह पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसके साथ लगी वोट रसीद मशीन जिसको कहते हैं वीवीपैट में वह अपने डाले गए वोट को तस्दीक कर सकते हैं कि उनका वोट जो है उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव चिन्ह पर दिया गया है नहीं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक इस तरीके की मशीन है, जब हम और वीवीपैट उस तरीके से मशीन से जो कनेक्ट है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर उस पर वोट देता है तो उसने जिसके ऊपर वोट दिया है उसकी जो स्लिप और जो नंबर जो और सिंबल है वो वीवीपैट में एक 7 सेकंड के लिए वो स्लिप आती है, उसमें शो किया जाता है, जिससे व्यक्ति के मन में ये शांति हो जाए कि उसने जिसको वोट दिया उसका जिस प्रतिनिधि को उसने चुना है वो प्रतिनिधि को डायरेक्टली उसी को ही वोट जो है वो गई है और स्लिप उसको दिखती है, जिससे व्यक्ति सही पता लगा सकता है। और उसके बाद स्लिप सिर्फ 7 सेकंड के लिए देते, किसी और व्यक्ति को मतलब 7 सेकंड बाद किसी और व्यक्ति का नंबर आ जाता है और वो स्लिप उससे पहले ही वो कटकर उसी वीवीपैट की जो मशीन होता है उसमें गिर जाती है। ठीक है, तो इस विवाद को कंटिन्यूसली कहा जाता है और लोगों के द्वारा प्रतिदिन की ये भी याचिकाएं करी जा रही थी कि 100% वीवीपैट की मशीन और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जितनी वोट होते हैं उनको मैच किया जाए। तो ये मतलब सरकार ने कहा कि इनकी भी याचिका जो है उसको खारिज कर दिया गया। हम कहा कि हम 100% मैच नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें दे दिया कि जिसको डाउट है वो आ सकता है, चेक कर सकता है, प्रूव कर सकता है। मगर सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये दिया कि चुनाव के दौरान संवैधानिक चुनाव आयोग के संरक्षण में होने वाले चुनावों पर शक का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि देश के कई राजनीतिक दल वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर कई प्रकार के संदेह उठा रहे हैं और न्यायालय ने इस मांग को भी ठुकरा दिया गया और कहा कि ऐसा करने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा और मतगणना कर्मचारियों की संख्या भी दुगनी करनी पड़ेगी, जिससे कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके के अगर दोबारा से मैचिंग करने की बात कही जाए तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, लोगों का टाइम जाएगा और एक बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाली बात होगी दोबारा से इस तरीके के प्रोसेस को किया जाएगा, क्योंकि एक लोकसभा का चुनाव है वो
वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम में होता है, जिसकी वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो जितने भी नेता वगैरह सब चीज़ होते हैं उन सब चीज़ को हटा के सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के अंडर में दे दी जाती है। तो काफ़ी बड़े लेवल पर जो है वो चुनाव होता है, तो ईज़ी टास्क नहीं है। तो ये न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला कुछ बिंदुओं पर मुताबिक राय करने के बावजूद सर्वसम्मति से दिया है, ये इसमें बताया जा रहा है। ये उसमें न्यूज़ आई है, इसमें ये बताया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वापस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा के बैलेट पेपर पर ये दोबारा से चीज़ें कही जाए। सो न्यायालय ने वोटिंग मशीन के सभी तकनीक पहलुओं को बारीकी से जांच करने के बाद यह फैसला दिया और स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि उस प्रणाली में बैलेट पेपर में धांधली होती थी। और क्योंकि जब बैलेट पेपर ऐसा होता था कि हम एक पर्ची होती थी, स्लिप होती थी, उसमें लोग स्टैम्प करते थे, बैलेट पेपर के ऊपर चिन्ह के आगे स्टैम्प करते थे और वो उस पेपर को फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल देते थे। और उससे क्या हो जाता था कि जो बॉक्सेस गायब हो जाते थे, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी। और जो पर्चे थे उसमें चेंज कर दिया जाता था। उसमें भी बैलेट पेपर भी एक सेफ चीज़ नहीं थी वोटिंग के लिए। तो इस पे जो डाउट उठाए जा रहे हैं और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है दोबारा से बैलेट पेपर आना चाहिए, तो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय ने उस चीज़ को मना कर दिया कि वापस बैलेट पेपर लाने का कोई सवाल नहीं उठता। ये सब चीज़ें कही जा रही है क्योंकि उस प्रणाली में बैलेट पेपर में धांधली होती थी और मतदान केंद्र को लूट सा लिया जाता था। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में ऐसी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस तरह की कोई आशंका है नहीं कि उसको भाई तोड़ दिया जाए, उसके पर्चे को निकाल लिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक बार वोट हो गई और वो सब चीज़ें एक चिप, जो वीवीपैट में एक चिप मेमोरी लगी होती है, उसमें सारी चीज़ें सेव हो वो हो जाती है। न्यायमूर्ति की यह बात भी सही है, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती जब हुआ करती थी तो मुहर के गलत सलत लग जाने से अवैध वोटों की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी, जिनके बारे में चुनाव बड़े प्रत्याशी परस्पर विरोधी दावा यह करते रहते हैं। जैसे बैलेट पेपर की जगह ये चुनाव में वोटिंग मशीन का प्रयोग करने का कानून संसद में पारित हुआ था, तो मतदान प्रक्रिया को आधुनिकतम बनाना उसका उद्देश्य था। इसमें मतदाताओं को भी राहत पहुंचाने का भी लक्ष्य छिपा हुआ है। सबसे पहले बीजेपी ने ही वोटिंग मशीन को 2009 के चुनावों के बाद विवादास्पद बनाया और कहा कि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके सत्तारूढ़ दल अपने पक्ष में बाजी कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है। और 2014 में जब कांग्रेस विपक्ष में आई तो वोटिंग मशीन के संदिग्ध होने का जिम्मा उसने उठा लिया और पहले सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके वीवीपैट मशीनों को वोटिंग मशीन के साथ नत्थी करने का मसला जो है उनके द्वारा उठाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग भी मान ली थी और 2019 के चुनाव वीवीपैट मशीन के साथ ही कराए गए थे। ये सब चीज़ें हुई हैं इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सभी याचिकाओं का कल फैसला किया है। ये आज तारीख है 28 नवंबर और 27 को इस तरीके का फैसला किया गया है। क्यों ये कहा गया है कि दरअसल जो भारत में चुनाव प्रणाली में सुधार होता रहा है और 1952 से में जब 1952 में जब पहली बार आज़ाद भारत में चुनाव हुए थे तो प्रत्येक प्रत्याशी के लिए मतदान केंद्र पर पृथक पेटी रखी रहती थी, ठीक है। और मतदान जिसे वोट देता था उसी की पेटी में उसका मत पत्र डाल देता था। और मगर इसमें मतदान केंद्र से पेटियां को मतगणना केंद्र तक ले जाना बहुत बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि पेटी जो है वो उनको गायब कर लिया जाता था, पेटियों को तोड़ लिया जाता था, पर्चे गायब कर लिए जाते थे, चेंज कर लिए जाते थे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धांधली जो है वो बैलेट पेपर के साथ में उन पेटियों के साथ होती थी। तो इसको सबसे बड़ी वजह भारी संख्या में होती थी। 1957 में जो बैलेट पेपर छपे उनमें सभी प्रत्याशियों के नाम व उनके चुनाव चिन्ह छापने की प्रथा शुरू की गई और इसका भी उस समय विरोध हुआ और कहा गया कि अनपढ़ मतदान किस तरह चुनाव निशान के आगे सही मुहर लगाएगा, ठीक है। क्योंकि सही मुहर की किसके आगे चुनाव लगाना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो व्यक्ति जो इलिटरेट भी है, जिसको नहीं समझ में आ रहा, नहीं पढ़ा लिखा हुआ, तो उसमें सिर्फ सिंबल को देख के उसके आगे सिर्फ उसको एक बटन जो है वो प्रेस करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती है। और मशीन पे भी जब वो वीवीपैट से उसको चेक करेगा तो उस पर भी वो सिंबल जो है वो आएगा और वो जो वीवीपैट में जो एक चिप लगी होगी उसमें भी वो सिंबल सेव होगा कि जो वोट है वो आपका सही व्यक्ति तक गया है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन उठाई जा रही हैं उसमें। और ये भी कहा गया कि अनपढ़ मतदान किस तरीके से चुनाव निशान के आगे सही मोहर लगाएगा, ये बात कही गई। और मगर ये प्रणाली जब अपना ली गई तो गांव के मतदाता तक अपना वोट सही तरीके से डालने लगे। बेशक इस बारे में उन्हें हर एक प्रत्येक प्रत्याशी व राजनीतिक दल की तरफ से शिक्षित किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1952 के चुनाव में भारत में कुल मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ के लगभग थी और आज ये 98 करोड़ के आसपास है। क्योंकि उस टाइम पे जब कम पॉपुलेशन थी तो बैलेट पेपर से कराना एक ईजी टास्क समझा था, लेकिन आज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए एक बैलेट पेपर पे चुनाव कराना इट इज़ नॉट आ ईजी टास्क। और अतः बढ़ती आबादी को देखते हुए 80 के दशक में मतपत्रों में सुधार की
जो मुहिम शुरू हुई और वोटिंग मशीन का विकल्प सामने, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो चुनाव आयोग के संदेह की जरा सी भी सुई को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक प्रोसेस जो है उसके ऊपर, चीज़ों के ऊपर जो है वो भरोसा करना चाहिए। और अगर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ें भी कह दिया कि भाई जिसको नहीं है वो आके प्रूव करके, हैक करके दिखा सकता है। तो ये सब चीज़ें सिस्टम के ऊपर जो है, और इन सब चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो व्यक्ति कैसे अपने आप को शांत रख पाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सही फैसला जो है लिया गया है कि कोई व्यक्ति उसको चेक कर सकता है, और 2 निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहे गया। तो ये एक तो कहा जा रहा है कि वोटिंग मशीन का जो विवाद है वो खत्म हो गया है, जो डेली न्यूज़ में करंट चीज़ें आ रही थी। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वीवीपैट का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, इसके हिस्ट्री का, ये सब चीज़ें। और हमने अगर इस तरीके की वीवीपैट हिस्ट्री वगैरह चीज़ें जाननी हो तो इससे पहले वाली वीडियो हमने डाली हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की, और 2 निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजे गए हैं, ये सब चीज़ें पूरी वीडियो में डाली गई है इससे पहले, तो उसको जाके चेक कर सकते हैं हम। ओके।